आप सुबह उठे और अचानक से देखा बॉडी पे, चेहरे पे लाल लाल दाने, ब्लिस्टर्स या रैशेस हो रहे हैं। अरे, किसी मकड़ी ने तो नहीं काट लिया? वेट, ऐसे रैशेस सिर्फ मकड़ी के काटने से नहीं, बल्कि कुछ कीड़े जिन्हें ब्लिस्टर बीटल कहते हैं, वो जहां चलते हैं, क्रॉल करते हैं, उनकी वजह से भी हो जाते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी एक एक कॉमन बरसाती कीड़ा जो गर्मी के मौसम में और बरसातों में स्किन पे रैशेस कर देता है, जो निशान भी छोड़ जाते हैं, उनके बारे में। पहले कि उनसे बचा कैसे जाए, और अगर वो काट ही गए हैं तो घर में क्या फर्स्ट एड किया जाए ताकि स्किन पे डैमेज कम से कम हो, और उनके स्किन के रैशेस को हील कैसे करना है। साथ में वो जो निशान छोड़ गए हैं उन्हें कैसे हटाया जाए ताकि वो खराब ना दिखे। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे ब्लिस्टर बीटल यानी पीड्रस डर्मेटाइटिस के बारे में। ये ऐसा स्किन रिएक्शन है जिसके अंदर अचानक से बॉडी के ऊपर लाल लाल रैशेस आ जाते हैं, जिनमें पानी के छाले या घाव भी बन सकते हैं। ये चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर, हाथों के ऊपर अचानक से आते हैं। रात को सोए तो ठीक थे और सुबह उठा तो देखा बॉडी पे रैशेस है। ये किसी कीड़े या मकड़ी के काटने की वजह से नहीं होते, बल्कि ब्लिस्टर बीटल एक तरह का कीड़ा होता है जो जहां चलता है वो वहां अपना थूक छोड़ता चला जाता है। या सोते सोते आपकी खुजली हुई और आपने उसे क्रश कर दिया, तो जहां पे उसके बॉडी के फ्लूइड्स निकले, जिन्हें पीड्रिन कहते हैं, उसकी वजह से स्किन जले की तरह हो जाती है और ऐसे रैशेस छोड़ देती है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पीड्रस डर्मेटाइटिस यानी ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस ही हुआ है। तो अगर जो आपके रैशेस हैं, आप रात को सोए तो बिल्कुल सही सोए थे और सुबह उठे और देखा कि अचानक से रैशेस हैं, और अगर वो रैशेस एक सीधी लाइन में हैं, उनके ऊपर छाले आ रहे हैं, या फिर आपके जो रैशेस है वो किसिंग लीजन्स की तरह हैं, जैसे कि इधर भी रैश है और अगर आप उसको फोल्ड करो तो हाथ की दूसरी तरफ, या अगर आप हाथ चेहरे पे रखते हो, कान पे रखते हो, तो वही सेम रैश हाथ के अलावा चेहरे पर आ रहा है, गर्दन के एक तरफ से दूसरे कोने की तरफ भी है, तो इन्हें किसिंग लीजन्स कहते हैं। यानी कि थूक एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां पे भी रैश हो जाता है। अगर इस तरह के रैशेस हैं एक लाइन के अंदर या किसिंग लीजन्स की तरह, तो फिर ये ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस या पीड्रस डर्मेटाइटिस ही है। ये ज्यादा कॉमन हॉस्टल्स में या पीजीज में होता है, स्पेशली जो लोग जमीन पे गद्दा लगा के सोते हैं या विंडोज ओपन छोड़ते हैं। अब अगर आपको ये ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस का रैश हो ही गया है तो क्या करें ताकि आपकी स्किन पे कम से कम डैमेज हो। सबसे पहले डोंट पैनिक, कुछ नहीं होता। रन टू द बाथरूम, साबुन पानी का आपको अच्छे से झाग बनाना है और उस झाग से उस एरिया को धो लेना है। उससे उसका जो भी सलाइवा या थूक आसपास लगा होगा वो वॉश ऑफ हो जाएगा और रैश इधर उधर फैलेगा नहीं। सेकेंड, उसके ऊपर आप कोल्ड कंप्रेसेस या आइस से कंप्रेसेस कर सकते हो ताकि स्किन थोड़ा सा सूदन आउट हो जाए। और सूदन आउट होने के बाद आप उसके ऊपर हल्दी, टूथपेस्ट, काली मिर्च, बेसन, नींबू, ऐसी कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लगाओगे, नहीं तो आपका रैश और बढ़ जाएगा और स्किन जल जाएगी। सो प्लीज, सब पेशेंट्स ये सब लगा के आते हैं और अपने इतने से डैमेज को इतना बड़ा कर लाते हैं। इन चीजों को बिल्कुल साइड करो और इंस्टेड उसके ऊपर एक सूदिंग एंटी इंफ्लेमेटरी क्रीम, जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन 1% क्रीम आती है मार्केट में, आप वो अप्लाई कर सकते हो ताकि स्किन सूदन आउट हो जाए। बट अगर यही रैश कुछ ऐसी जगह पे है जहां आप चाहते हो कि निशान ना पड़े, जैसे कि चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर, हाथों के एकदम एक्सपोज्ड एरियाज पे, तो फिर डू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट विद इन दैट डे, बिकॉज अगर हम सही टाइम पे दवाई स्टार्ट कर दे तो वो रैश निशान नहीं छोड़ता। अदरवाइज ये रैश थोड़ा डीपर लेवल पे होता है और अगर हम इसे ठीक तरह से ट्रीट ना करें तो एक अपना हल्का ब्लैकिश निशान छोड़ सकता है। और अगर आप ऑलरेडी पीजी या हॉस्टल में रह रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही ध्यान रखो कि आपको ये रैश या कीड़ा आपकी बॉडी पे चले ही ना। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मेक अ हैबिट कि 5-6 बजे के बाद अपने खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं ताकि इस तरह के कीड़े अंदर ना आ सके। एंड रात को सोते समय लाइट्स ऑन करके बिल्कुल नहीं सोना है, बिकॉज जो इस तरह के बीटल्स होते हैं वो लाइट से अट्रैक्ट होते हैं और लाइट वाले एरिया में ज्यादा आते हैं। ट्राई कि आप एक हायर सरफेस यानी बेड के ऊपर सो रहे हो एंड नॉट ऑन द फ्लोर, बिकॉज फ्लोर पे उनके लिए चलना और क्रॉल करना बहुत ही ईजी होता है। और अगर आपने देखा कि ऐसा कोई कीड़ा आपकी बॉडी पे बैठा हुआ है, उसको एकदम से मारे या मसले नहीं तो पक्का रैश होगा। इंस्टेड एक कागज की मदद से उसको हटा के साइड कर दे और उस एरिया को साबुन पानी से धो दे ताकि आपको कोई रैश डेवलप ना हो। ऑल्सो आप सोते समय एक मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे और आपको इस तरह के कीड़े काटे नहीं। पहले तो अगर आपको पता चल जाता है सुबह उठ के जब ये रैश हुआ कि अरे ये कुछ और नहीं है, ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस ही है, आधी एंजाइटी तभी कम हो जाती है। और अगर आप इसको सही तरह से मैनेज कर लेंगे इन द फर्स्ट स्टेप एट होम,
तो बाकी की एंजाइटी खत्म हो जाएगी। सो कभी कभी छोटी छोटी चीजों से ही हम अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर भी अगर ये रैश आपकी कॉस्मेटिकली विजिबल साइट पे है या आपको परेशान कर रहा है, विजिट टू डर्मेटोलॉजिस्ट ताकि वो इसके लिए सही ट्रीटमेंट दे सके और रैश भी जल्दी हील हो, जलन भी ना हो और निशान भी ना पड़े। आई होप इस वीडियो से आपको ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस यानी इस बरसाती कीड़ा और उसके रैशेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर इसके अलावा भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करें एंड हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।